जोश में होश खो बैठे माननीय। ऐसा क्या हुआ? मंगलवार को सागर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी पहुंचे थे। भाषण चल रहा था। उस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी जोश में अपना होश खो बैठे और कलेक्टर को लेकर अशोभनीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने सागर कलेक्टर को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सागर में प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर को लेकर जो कुछ कहा, किसी भी लिहाज से वो सही नहीं ठहराया जा सकता। माननीय को हर हाल में अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि भाषण के दौरान माननीय अपना होश खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही वाकया सागर में भी दिखाई दिया। मंगलवार को मकरोनिया कोरेगांव निवासी जग्गू उर्फ जगदीश यादव हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और सदर कैंट क्षेत्र नगर पालिका मकरोनिया, नगर परिषद कर्रापुर समेत आसपास के गांव के किसान और आम जनों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। अब इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में तो जुआ, सट्टा, शराब के कारोबारियों और अपराधियों का बोलबाला है। जग्गू हत्याकांड के 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त से अब भी बाहर। प्रदेश में किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा और बीमा राशि का वितरण नहीं हुआ। अब भाषण चल रहा था। इस दौरान चौधरी ने कलेक्टर को लेकर जो भी कुछ कहा वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आजीविका मिशन के ठेके हो रहे हैं, आंगनबाड़ी के ठेके हो रहे हैं, आज यहाँ की छोटे छोटे ठेके हो रहे हैं। एक कलेक्टर उल्लू का पट्टा ये क्या करता है, कहता है इसको ठेका दो, इसको ठेका दो। ये कलेक्टर का काम है कोई? तू मंत्रियों की चापलूसी करने लगेगा, मुख्यमंत्री की चापलूसी करने लगेगा। ये कहाँ का नियम है? किस नियम में लिखा है, किस कानून में लिखा है? विकास यात्राएं चलाते हो, विकास यात्राओं के नाम पर शासन के स्पष्ट निर्देश है कि शासन का प्रतिनिधि इसकी अगुवाई करेगा। आपने निकाल दिया कि विधायकों के परामर्श से यात्राएं निकाली जाएगी, तो तुम्हारे पिता ही देंगे क्या पैसा भैया? तो जोश में होश खो बैठे माननीय। आपने सुना कि किस तरह से कलेक्टर के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। भाषण के दौरान चौधरी ने कलेक्टर के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह से भाषण चल रहा हो, इतना ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता, और सागर कलेक्टर को लेकर इस तरह से अशोभनीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अभी हाल ही में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार विवादित बयान सामने आते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता है और क्या बोल जाते हैं ये माननीय, बाद में इन्हें समझ में आता होगा कि आखिरकार ये क्या बोल गए। सागर कलेक्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जब पूर्व मंत्री के बोल बिगड़ गए। भरी सभा में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, आम सभा चल रही थी, ग्रामीण मौजूद थे। उस समय प्रशासनिक स्तर के एक अधिकारी को इस तरह से अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। अब क्या होगा इसके बाद ये तो आप खुद ही समझेंगे, लेकिन ये खबर दिखाने का मकसद यही है कि अभी हाल ही में जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या ये भाषा का इस्तेमाल इन्हें नहीं पता होता कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। तो कलेक्टर के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जो है वो पूर्व मंत्री ने किया। तो जोश में होश खो बैठे माननीय। अभी आपको याद होगा कि बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी अब शब्दों का इस्तेमाल किया। भरी मंच में उन्होंने एक युवक के साथ इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अब इस तरह की खबरें सामने आई।